नमस्ते दोस्तों। आज की बात थोड़ी अलग है। आज कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई लाइफ हैक नहीं। आज बस एक घर की बात है। एक ऐसा घर जो शायद अब नक्शे पर है और नहीं भी, जो ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, जिसमें एक रूह थी। क्या आपके दिल के किसी कोने में भी कोई ऐसा घर जिंदा है, जिसकी दीवारें का पेंट भले ही उतर गया हो, पर यादें आज भी ताज़ा है। आज की ये वीडियो सिर्फ यादों का सफर नहीं, बल्कि उस खोए हुए सुकून को फिर से ढूंढने की कोशिश है, जिसे हम शहर की भीड़ में कहीं भूल आए हैं। अगर आज आप भी खुद को भीड़ में अकेला पाते हैं, तो ये कुछ मिनट आपकी रूह को घर वापस ले आएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से दिल तक पर। यहाँ हम बात करते हैं जिंदगी के उन अनकहे जज्बातों की जो अक्सर शोर में दब जाते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। वो पुराना घर। वो घर याद है आपको? बहुत बड़ा बंगला नहीं था। दो कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक पुरानी सी खिड़की, जिसकी कुंडी कभी ठीक से बंद नहीं होती थी। पर उस खिड़की से जो हवा आती थी, वो आज के करोड़ों के एसी में भी नहीं मिलती। और उस घर की अपनी ही एक अलग खुशबू थी। मिट्टी की मीठी में, बरसात में बिकती हुई दीवारें, और रसोई में आती माँ के हाथ की गरम गरम रोटियों की सुगंध। वो घर सिर्फ सीमेंट और ईंटों से नहीं बना था, बल्कि माँ की दुआओं, पापा की मेहनत, दादी की प्यारी लोरियों और हम सब की बेफिक्र हंसी से बना था। उस घर में एक अपना सा दादी का कोना था। वहाँ एक पुरानी सी चारपाई रहती थी, और उसके पास रखी थी एक घिसी पेटी रामायण की पुस्तक। उसके पन्ने इतनी बार पलटे गए थे कि वे दादी की उंगलियों की तरह पुराने और नर्म हो गए थे। सुबह होते ही दादी की वही प्यारी आवाज गूंजती थी, उठ जा बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी। यकीन मानिए, उस मिट्टी के प्याले में बनी चाय का स्वाद आज भी जुबान पर ताजा है। लेकिन अब वो चाय कभी नहीं बनती, क्योंकि जिन हाथों ने उसे बनाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब समझ आता है कि हम सिर्फ चाय नहीं पीते थे, हम उसमें घुला हुआ उनका प्यार महसूस करते थे। याद है वो आंगन जहाँ बिजली कटने पर मोमबत्ती की रोशनी में पूरा परिवार साथ बैठता था। अब बिजली नहीं कटती, पर साथ बैठने का वो बहाना कहीं खो गया है। आज हम आलीशान फ्लैट में रहते हैं, जहाँ हर चीज है, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी है। यहाँ खामोशी बहुत गहरी है, जबकि उस पुराने घर में सन्नाटा भी बोलता था। सीढ़ियों की हल्की चू चू, दादी जी की खांसी की आवाज, और आंगन में चिड़ियों का चहचहाना। वही शोर, वही आवाजें तो असली सुकून थी। आज डाइनिंग टेबल बड़ी हो गई, पर साथ खाना खाने की भूख कम हो गई। हाथ में फोन है, नोटिफिकेशन है, पर वो बातें नहीं है जो हम घंटों एक दूसरे की आंखों में देखकर किया करते थे। जब बचपन में माँ बारिश में भीगने पर टोकती थी, अंदर आ जाओ, बीमार पड़ोगे। आज कोई नहीं टोकता, और सच तो ये है, जब कोई रोकने वाला नहीं होता ना, तो आज़ादी भी अकेली लगने लगती है। फिर एक वो दिन भी आया जब कागजों पर साइन हुई, पैसों का लेन देन हुआ, और चाबी किसी और के हाथ चली गई। उस दिन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बिका था, उस दिन बिकी थी दादी की यादें, बचपन की वो गूंज और टपकती हुई छत, जिसके नीचे हम खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। हमने बड़े होने की चाहत में वो छोटे छोटे लम्हे कुर्बान कर दिए। घर की कीमत तो मिल गई, पर जो खोया उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आज भी कभी कभी नींद नहीं आती, आंखें बंद होती है, और वही घर दिखता है, वो आंगन, वो दीवारें, वो चेहरे। एक पल को लगता है सब कुछ अभी भी है, पर आंखें खुलती है तो सिर्फ एक खाली कमरा होता है, और समझ आता है वो सब अब सिर्फ यादें हैं। मैंने बहुत सोचा, घर क्या होता है? घर वो नहीं होता जो हम खरीदते हैं, घर वो होता है जो हमारे अंदर बसता है। घर है माँ की गोद, पापा का सहारा, दादी की दुआ। घर है भाई बहन की लड़ाई और वो हंसी। और जब तक ये सब यादें हमारे साथ है, वह घर आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है हमारे मन में। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा घर है, तो उसे भूले मत। और अगर आपके पास अभी वो घर है, वो लोग हैं, तो आज उनके पास बैठिए,
उनसे बात कीजिए, उनका हाथ थामे, क्योंकि वक्त बहुत तेज भागता है और एक दिन बस यादें बचती है। इसीलिए आज को जी लीजिए, क्योंकि यही आज कल का वो पुराना घर बनेगा। और जाते जाते एक आखिरी सवाल दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके पुराने घर की वो कौन सी एक चीज है जिसे आप आज भी अपने करोड़ों के फ्लैट में सबसे ज्यादा मिस करते हैं। कमेंट में अपनी वो सबसे प्यारी याद जरूर शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी दिल से दिल तक की बात। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक अपनों का और अपने दिल का ख्याल रखिए। प्यार बांटते रहिए। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।